तो भाई आज की इस मॉडर्न जनरेशन के अंदर जहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ रखते हैं वीएफएक्स एंड सीजीआई एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए, जिसके अंदर कि भाई हर एक व्यूवर उम्मीद रखता है कि भाई मूवी के वीएफएक्स एंड सीजीआई टॉप नॉच लेवल के हो। उस जनरेशन के अंदर तुम्हें एकदम निल वीएफएक्स वाली मूवी को बनाकर अरबों रुपए कमाना बिल्कुल ही अनबिलीवेबल सा फील होता है। और जबकि आज तक आई हुई हर एक मिशन इम्पॉसिबल की मूवी के अंदर सीजीआई एंड वीएफएक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया एक्शन सीन्स के अंदर, तो फिर आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को अपनी जान को खतरे में डाल के इन एक्शन सीन्स को परफॉर्म करना पड़ा पब्लिक के लिए। तो भाई देखो, जैसे कि हम सबको पता है कि 2019 से लेकर 2022 तक भाई थिएटर्स बंद पड़े थे ड्यू टू कोविड इमरजेंसी। भाई कोई भी थिएटर्स के अंदर आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, फिर चाहे कितने ही बड़े डायरेक्टर की मूवी लगी हो, उसके अंदर कितने ही ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट को लिया हो, हॉलीवुड से बॉलीवुड से टॉलीवुड तक सभी लॉस के अंदर चल रहे थे उस एक टाइम के ऊपर। और भाई ऐसे क्रिटिकल टाइम के ऊपर टॉम क्रूज की टॉप गन जैसी मूवी आती है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड उस कोविड की सिचुएशन के अंदर $1.5 बिलियन का कलेक्शन करती है वर्ल्ड वाइड। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ 1.5 बिलियन, नॉट अ मिलियन। भाई देखो, उस टाइम पर अगर सच में कहूँ ना तो इस बंदे ने पूरे हॉलीवुड की इज्जत बचाई थी। तो यारो, इस मूवी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रखूनी पार्ट 7 के अंदर भाई जितने भी तुमने एक्शन सीन्स अभी तक देखे होंगे मूवी के अंदर, या फिर तुम इस वीडियो को देखने के बाद में देखने जाओगे, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 61 साल की एज के अंदर टॉम क्रूज ने हर एक एक्शन सीन को इतनी डिटेलली खुद परफॉर्म किया विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लू और ग्रीन स्क्रीन। वाओ, क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि एक 61 साल का बंदा जो इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, चाहे उसके स्किन के टेक्सचर को देख लो, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के टेक्सचर को देख लो, और जो कि भाई बिना किसी बॉडी डबल के खुद अपने एक्शन सीन्स को अपनी जान को खतरे में डाल के परफॉर्म कर सकता है, तो भाई उसके अंदर एक्टिंग को लेके कितना ज़्यादा पोटेंशियल हुआ। और जैसा कि भाई हम जानते हैं, इस मूवी के डायरेक्टर्स ने हमको पहले ही मूवी के रिलीज से बिहाइंड द सीन्स के अंदर जो मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7 के मेजर 4 एक्शन सीन्स है उनके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो फर्स्ट एक्शन सीन है, अप्रॉक्सीमेटली उस एक्शन सीन को बनाने के लिए मूवी के बजट को 250 बिलियन से 300 बिलियन टच करना पड़ा, यानी 50 से 60 मिलियन डॉलर सिर्फ एक एक्शन सीन को परफॉर्म करने के लिए इस मूवी के अंदर खर्च किया गया, जो कि डीसी और मार्वल यानी कि फ्लैश या शज़ैम जैसी मूवी का ऑल ओवर बजट होता है, यानी कि इसी के आसपास 70 से 80 मिलियन, 10-20 मिलियन के ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यू इमेजिन दिस थिंग, एक एक्शन सीन को परफॉर्म करने के लिए इस मूवी के अंदर 50 से 60 मिलियन रुपीस खर्च कर दिए गए, जिसके अंदर कि हमको हमारे टॉम क्रूज का ढंग से फेस तक नहीं दिखता है। एंड इसी चीज़ के अंदर मैं तुमको एक और ट्रिकी सी चीज़ बता दूं, जिसके अंदर कि भाई हमारे टॉम क्रूज ने कितनी प्रैक्टिस करी इस सीन को एकदम मास्टरपीस लेवल का बनाने के लिए। भाई इस एक्शन सीन को करने के लिए हमारे टॉम क्रूज भैया ने क्या किया कि भाई उन्होंने 30 दिनों तक लगभग एस्टिमेटेडली 30 दिनों तक उन्होंने लगातार बाइक से ट्रैवल किया है, लगातार बाइक से छोटे छोटे रैम्स के ऊपर स्टंट किया है इस मेजरमेंट के लिए कि जब वो फाइनल सीन के अंदर स्टंट करे तो उस टाइम के ऊपर बाइक की स्पीड कितनी होनी चाहिए एंड जंप किस लोकेशन के ऊपर परफेक्टली वहां पर अटेम्प्ट होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात करें भाई ऑफिशियल काउंट का कि स्टंट की प्रैक्टिस कितनी बार टॉम क्रूज ने करी है, तो भाई एस्टिमेटेडली इस स्टंट की प्रैक्टिस टॉम क्रूज ने 1300 टाइम्स यानी कि 1300 टाइम्स से ज़्यादा बार की है। यानी कि एक जो कि मुश्किल से 2 मिनट का एक्शन सीन है उसके लिए उन्होंने 1300 बार सिर्फ बाइक से प्रैक्टिस की है। और यू इमेजिन दिस कि भाई इस बंदे ने सिर्फ इस सीन के लिए 500 बार स्काई डाइविंग की है। और भाई फाइनली फिर जाके इन्होंने नॉर्वे के अंदर इस सीन को शूट करने के लिए एक सेट लगवाया, एक परफेक्ट रैंप बनवाई, जिसके ऊपर इसे कि भैया एक ही बार टॉम क्रूज को अपनी बाइक को जंप कराना था और एक स्टैंडर्ड ऑफ हाइट के ऊपर अपने पैराशूट को ओपन करना था, जिससे स्क्रीन सक्सेसफुल होता। और चौंका देने वाली बात इसके अंदर यह है कि भाई फर्स्ट ही अटैम्प्ट के अंदर परफेक्ट शॉट दे दिया था, जिससे कि डायरेक्टर भी ओके था, प्रोड्यूसर भी ओके था, लेकिन हमारे टॉम क्रूज भाई सबको छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई मेरे को वो फील नहीं आया इसके अंदर जो मैं अपना बेस्ट दे सकता था, तो उन्होंने बोला इसको एक बार दोबारा करना चाहिए। और क्या तुम बिलीव करोगे कि सिर्फ इस एक स्टंट को अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल को टच करने के लिए टॉम क्रूज ने उस रैंप से 6 बार जंप किया एंड 6 बार विदाउट एनी इंच ऑफ एक्सीडेंट। जहाँ तक कि हमारे बॉलीवुड की बात की जाए, वहाँ पर एक भागने वाले सीन के अंदर भी ट्रैम्पोलिन का यूज़ किया जाता है उस शॉट को रियल बनाने के लिए, पीछे ब्रू स्क्रीन लगाकर। वहाँ पर ये बंदा 61 साल की एज के अंदर सारे एक्शन सीन्स को खुद परफॉर्म कर रहा है बिहाइंड द सीन्स को पब्लिक के सामने रखकर। अब भाई जैसे कि हम सबको पता है कि भैया जो टॉम क्रूज भाई साहब हमारे, इनके पास में ये खुद ओन करते हैं 16+ लाइसेंसेज, यानी कि 16+ लाइसेंसेस को ये ओन करते हैं किसी भी टाइप के स्टंट को परफॉर्म करने के लिए, जिसके अंदर कि सिर्फ अब तक बच जाता है रॉकेट उड़ाना। और भाई मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जिस लेवल ऑफ एक्शन को इस पार्ट के अंदर हमको दिखाया गया है टॉम क्रूज की साइड से, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हो सकता है कि भैया हमको हमारे टॉम क्रूज एक रॉकेट ही फ्लाई करते हुए दिख जाए। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि भैया वो बिना सीजीआई के पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर इतना इंप्रूवमेंट हो रही है तो भाई वो भी क्यों नहीं हो सकता है। इसके बाद ही दिख जाता है हमको टॉम क्रूज का सेकंड मेजर एक्शन सीन, जब भैया माउंटेन से हमारे टॉम को स्पीड फ्लाइंग करनी है, यानी कि एक यानी कि ये जो एक्शन सीन है या फिर ये जो स्पोर्ट है वो काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर बैन है इवन, क्योंकि भैया ये जो स्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, जिसके अंदर कि भैया माउंटेन से किसी बंदे को कूदना होता है पैराशूट के साथ, लेकिन माउंटेन के जितना हो सकता है उतना क्लोज फ्लाई करते हुए बिना टच हुए।
अब भाई इस सीन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भैया टॉम क्रूज जिस स्पीड के अंदर उड़ रहे थे उनके पीछे पीछे कैमरे को कोई ड्रोन इतनी स्पीड के अंदर उड़ा नहीं सकता। तो भाई डायरेक्टर्स ने क्या दिमाग चलाया कि भाई उन्होंने टॉम क्रूज के दोनों साइड्स के ऊपर कैमरा उसको होल्ड कर दिया ताकि भाई इस शॉट को परफेक्टली ले सके। जैसे कि हमने नॉर्मली देखते हैं, हम कहीं पे भी स्काई डाइविंग करने जाते हैं तो पैराशूट्स के आसपास कैमरास लगे होते हैं, जिससे कि भाई हमको पता चलता है कि ये जो फुटेज है वो रियल है। और जैसे कि भाई हम मिशन इम्पॉसिबल के प्रीवियस पार्ट्स के अंदर देख चुके हैं कि भाई हमारे टॉम क्रूज कैसे ट्रेन के ऊपर एक्शन सीन्स को परफॉर्म करते हैं, कैसे वो मैग्नेट की हेल्प से भाई ट्रेन के ऊपर क्रॉल करते हैं। लेकिन वो उन सीन्स के अंदर भाई काफ़ी सारे VFX एंड CGI को यूज़ किया गया था। लेकिन ये जब पार्ट 7 चल रहा है एंड इस पार्ट के अंदर इतने सारे जो सीन्स हैं उनको टॉम क्रूज ने खुद परफॉर्म किया, तो भाई वाई नॉट दिस वन ऑल्सो। तो भाई इस बार डायरेक्टर्स ने किया क्या, भाई पूरी की पूरी ट्रेन इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर कराई लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। भाई 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ये ट्रेन भाग रही थी उस ट्रैक के ऊपर। हमारा यहाँ पर हीरो और विलन ट्रेन के ऊपर फाइट कर रहा है, जिसके अंदर कि भाई लास्ट के अंदर ब्रिज टूटा हुआ होता है और उस ट्रेन को उस ब्रिज के नीचे गिरना होता है इसके अंदर। और भाई इस सीन के अंदर डायरेक्टर्स ने क्या इनोवेटिव दिमाग दिखाया था, भाई सल्यूट करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के लेवल को। भाई इस सीन के अंदर क्या होना था कि भैया ट्रेन के ऊपर हमारा हीरो एंड विलन की फाइट हो रही थी और लास्ट के अंदर ट्रेन को, पूरी ट्रेन को, हाँ हीरो साइड में कूद जाता और ट्रेन को पानी के अंदर गिरना था ब्रिज को टूटने के बाद। हाँ जी, ब्रिज को ब्लास्ट होने के बाद में ट्रेन को नीचे गिरना था, जिसके लिए डायरेक्टर्स ने स्पेशली उस ट्रेन को बनवाया और उसके अलावा स्पेशली उस ब्रिज को बनवाया। फिर उस ब्रिज को उस हिस्से से तोड़ा ताकि वो ट्रेन नीचे गिर सके। और उन ट्रेन्स के साथ में इतने हाईटेक कैमरास को बांधा गया और उन कैमरास को भी पानी में गिरा गया ताकि जितना हो सकता है उतना इस सीन को रियलिस्टिक बना सके वो। एंड इसके बाद आ जाता है भाई लास्ट एंड द फाइनल रोम का कार चेजिंग सीन, जिसके अंदर कि भैया हमारे हीरो एंड हीरोइन एक हैंड से हैंडकप से बंधे हुए हैं और हमारे हीरो को सिर्फ एक सिंगल हैंड से वहाँ पर उस रोम की सड़कों पे इस पिद्दी सी गाड़ी के साथ में भैया ड्रिफ्टें मारनी है। तो भाई जैसा कि हमने 2023 के अंदर फास्ट एंड फ्यूरियस हो या फिर जॉन विक जैसी लेजेंडरी मूवीज, जिसके अंदर कि भैया हमने काफ़ी ज्यादा अच्छे से कार चेजिंग सीन देखे हैं VFX के साथ में, जिसके अंदर कि भैया पर्सनली जो मेरा जॉन विक चैप्टर 4 का कार चेजिंग सीन होता है, क्या बातचीत है। लेकिन भैया अगर बात करें हम इस मूवी की, तो भैया इस मूवी के अंदर जो कार के साथ में चेजिंग सीन किया गया है ना, तो मैं पर्सनली बोलूँगा ना, अगर तुमने उसे देखा सिर्फ उस गाड़ी को साइड में कर दो तो तुम फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज़ को भी भूल जाओगे। अगर तुम्हें ये चीज़ बता दी जाए कि ये हीरो ने खुद करा है बिना किसी बॉडी डबल के, बिना किसी VFX एंड CGI से, ओ भाई इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में टॉम क्रूज के लिए मेरे दिल के अंदर रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि भाई देखो, पर्सनली जब मैं छोटा था और ये जब बंदा यंग था, इसके एक्शन सीन्स को देखने के लिए उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे हम पर्सनली भाई DC एंड मार्वल जैसी मूवीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मरा करते थे, क्योंकि हमको उस टाइम पे लगता था कि भाई वो जो भी हो रहा है वो रियल में हो रहा है। और आज हमको जब पता लगता है कि भाई DC एंड मार्वल जैसी मूवीज़ के अंदर किस हद तक VFX एंड CGI को यूज़ किया जाता है कि वो लोग भाग में लिटरली रियलिटी के अंदर नहीं रहे। इस टाइम के अंदर भाई एक ऐसी मूवी आ जाना जिसके डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई उन्होंने रिलीज़ कर दिया है बिहाइंड द सीन्स शूटिंग के, मूवी के रिलीज़ होने से पहले कि भाई तुमको क्या दिखने वाला है। और भाई बात करें हमारे टॉम क्रूज की, तो भाई 61 ईयर की एज के अंदर ये बंदा भाई 6 बार ऑस्कर जीत चुका है और भाई वर्ल्ड के मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड से सम्मानित है। हैट्स ऑफ यार इस बंदे। तो भाई ऐसे ही और धमाकेदार कंटेंट के लिए भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई अपना कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दैट्स ऑफ द वीडियो गाइस, मिलता हूँ ऐसी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, एक और अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।